अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी पता होनी चाहिए और हर जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन पता होना चाहिए। उसके लिए हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 9 है। हमने इसको एसेंशियल ऑफ फिजियोलॉजी में चैप्टर नर्वस सिस्टम से हम इसको कर रहे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि बेसिकली आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस जगह पे मौजूद है। ठीक है, आप सबको पता है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ मौजूद होती है, वर्टिब्रल कैनाल में। ठीक है, आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसको आप बोलते हैं वर्टिब्रा। इस ये मिलके बनी होती है वर्टिब्रा से। ये पूरी एक वर्टिब्रल कैनाल बनाती है और ये जो वर्टिब्रल बोन्स हैं इसके अंदर जो कैनाल होती है उसमें से रन कर रही होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है ये फोरामन मैग्नम से एक्सटेंड करती है। फोरामन मैग्नम आपके स्कल के अंदर एक होल होता है जिसकी जहां से जो हाइंड ब्रेन की प्रोट्रूजन्स हैं वो निकल रही होती है। प्रोट्रूजन मतलब हाँ, जो आपका हाइंड ब्रेन है वो प्रोट्यूड करके स्पाइनल कॉर्ड बना रखता है, ये समझ लें। तो फोरामेन मैग्नम एक वो रास्ता है जहाँ से जो ब्रेन से निकलने वाली आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो फोरामेन मैग्नम से पास करते हैं। फोरामेन मैग्नम ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। तो फोरामेन मैग्नम से ये एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड और ये कॉन्टिन्यूस होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा तक। स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां तक ये प्रोलॉन्ग कर जाती है। ठीक है, it extends from foramen magnum where it is continuous with medulla oblongata above and up to the lower border of the first lumbar vertebra below। तो आपकी ये लंबर वर्टिब्रा तक कंटिन्यू करती है। ठीक है, लंबर वर्टिब्राज में कहाँ तक, ये L2 तक कंटिन्यू होती है। ठीक है, उसके बाद इसके कवरिंग की बात करें तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कवरिंग्स होती हैं। वो कवरिंग्स क्या हैं, जो इसको एक्सटर्नल शॉक से बचाती हैं। अब वो कवरिंग्स कौन कौन सी हैं, 3 कवरिंग है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है पहले। तो आपकी होती है ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर। ठीक है, जो ड्यूरा मैटर है ये सबसे जो आउटर लेयर होती है वो है। उसके बाद अरेक्नोइड मैटर आती है, मिडल वन। उसके बाद पाया मैटर आती है जो सबसे इनर वन कवरिंग है। ठीक है, तो हम पढ़ें स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग्स। कवरिंग्स क्या है, 3 तरह की कवरिंग्स होती हैं इसकी, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और फिर आती है पाया मैटर। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके अलावा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आपके नर्वस टिश्यूज को। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो मेल और फीमेल में इसकी लेंथ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू जो वर्टिब्रल स्ट्रक्चर या जो हाइट होती है वो मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल की कम होती है, और उनके जो वर्टिब्रल्स की लेंथ होती है वो भी वेरी करती है। तो इसीलिए जो स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है और इसकी लेंथ मेल में 45 सेंटीमीटर और फीमेल में 43 सेंटीमीटर होती है। और ये बेसिकली वर्टिब्रास की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल इन शेप। लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 45 सेंटीमीटर इन मेल एंड 43 सेंटीमीटर इन फीमेल। अब ये दिखाया हुआ है सबसे, ये कवरिंग्स हैं आपके। अगर स्पाइनल कॉर्ड की मैं बात करूं उसको प्रोटेक्ट कैसे किया हुआ है, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड या आपके जो ब्रेन है उसकी मैं बात करूं तो सबसे ऊपर स्किन होती है, उसके बाद पेरोस्टियम होते हैं, फिर क्रेनियम आपके जो स्कल का आउटर लेयर है, उसके बाद ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाया मैटर। इसी तरह आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी ये स्ट्रक्चर्स आपके स्पाइन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड की इनलार्जमेंट्स की बात करें तो बेसिकली 2 किस्म की
इनलार्जमेंट होती हैं, एक होती है सर्वाइकल और एक होती है लंबर। अब इन दोनों इनलार्जमेंट्स में से जो रूट्स निकलती हैं, जो नर्व रूट्स निकलती हैं, वो आपके अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई दे रही होती हैं। तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दो बेसिक इनलार्जमेंट्स होती हैं। समझो एक पॉइंट होता है, एक जंक्शन होता है जहां से जो नर्व रूट्स हैं वो निकल के आपके अपर और लोअर बॉडी को की एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई दे रही होती हैं, नर्व्स की सप्लाई दे रही होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड हैज टू स्पिंडल शेप्ड swellings, namely cervical lumbar enlargement. These two portions of spinal cord innervate upper and lower extremities respectively. ठीक है, सर्वाइकल अपर एक्सट्रीमिटीज आपके आर्म्स को, हैंड्स को सप्लाई देगा और आपके अपर थोरैक्स को, जबकि जो लंबर एनलार्जमेंट है वो लोअर आपकी लेग्स को, पेल्विस को सप्लाई देगा। कोनस मेडुलैरिस एंड फाइलम टर्मिनल, ये क्या होते हैं, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जहां एंड हो रही होती है वहां पे एक कोन शेप की टर्मिनेशन बन जाती है जिसको हम कोनस मेडुलैरिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा उसके पास कुछ थ्रेड लाइक अ सिलेंडर नॉन नर्वस फिलामेंट कॉल्ड फाइलम terminal extend from conus modularis downward to the fundus of the dural sac at the level of second sacral vertebra. आपके S2 तक ये जो फाइलम टर्मिनेट है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो L2 तक एंड हो जाती है, उसके बाद मैक्सिमम L2 L3 तक जाएगी, उसके बाद आपका कोनस मोडुलैरिस का पार्ट शुरू हो जाता है, एक कोन शेप की एंडिंग होती है। उसके बाद कोनस मोडुलैरिस से भी आगे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही होती हैं जिसको हम फाइलम टर्मिनल बोलते हैं, और ये आपके S2 तक इसकी लेंथ होती है। जैसे अगर ये लंबर इनलार्जमेंट दिखाई है, ठीक है, अब ये जो लंबर इनलार्जमेंट है इसके बाद एक ये देखें इस तरह वी शेप कोनस मेडुलैरिस है। ठीक है, कोनस मेडुलैरिस के बाद नर्व एंडिंग ड्यूरा मैटर तक यूं फैली होती है। ठीक है, तो ये S2 तक जाती है। अब आपके सेगमेंट्स की बात करें तो आप कि जो स्पाइनल कॉर्ड के बेसिकली तो खुद कोई सेगमेंट्स नहीं है, बस ये कि इसकी वर्टिब्रास या इसमें से जो निकलने वाली नर्व्स हैं उसके लिहाज से इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ 31 सेगमेंट। इनफैक्ट स्पाइनल कॉर्ड इज कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके दरमियान में जंक्शन बने हुए हैं, कुछ ऐसा नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड एक रस्सी की तरह कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 31 सेगमेंट्स को बस इसलिए इसका बोला गया है ताकि हमारी स्टडी के लिए थोड़ी आसानी हो जाए, और इसको हमने उसके रीजन के लिहाज से डिवाइड कर दिया। अब इसके जो सेगमेंट्स हैं वो हमने किस तरह बनाया है कि जो नर्व उसके अपर और बिलो निकल रही होती है उस वर्टिब्रा से, जैसे फर्ज करें मैं अगर C1 वर्टिब्रा की बात करूं तो C1 वर्टिब्रा मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा जो फर्स्ट वन है उसके सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर से और नीचे से दोनों आपकी नर्व्स निकल रही होती हैं, तो वो दोनों नर्व्स को वो एक जंक्शन बना देंगी, आपके जंक्शन ही सॉरी एक सेगमेंट बना देंगी स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल नर्व्स क्या है? स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं जो कि सिमेट्रिकल पैटर्न में आपके लिम्स की तरफ सप्लाई देते हैं। अब अगर मैं स्पाइनल सेगमेंट्स की बात करूं स्पाइनल नर्व्स की, तो सर्वाइकल सेगमेंट से सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो कि 8 होती हैं। ठीक है, 8 क्यों? वर्टिब्रास तो 7 है, C7 होते हैं ना आपके, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है पर इसकी नर्व्स 8 हैं। वो क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वर्टिब्रा है, ठीक है, उसके ऊपर और नीचे दोनों से नर्व निकल रही होती है, इसलिए उसकी टोटल नर्व्स 8 होती हैं। थोरैसिक सेगमेंट्स और थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स, तो थोरैसिक सेगमेंट्स 12 हैं तो उधर से 12 नर्व्स निकलती हैं। लंबर सेगमेंट्स, लंबर स्पाइनल नर्व्स तो 5 होती हैं। सैक्रल सेगमेंट, सैक्रल स्पाइनल नर्व्स 5 हैं। कोकिजियल और कोकिजियल स्पाइनल नर्व्स को ओवरऑल एक सप्लाई जारी होती है, तो ये टोटल मिलकर 31 बनाते हैं। अब बात करते हैं नर्व रूट की
यहाँ तक हमने जस्ट एक स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर को एज ए होल देखा। अब हम उसके इंटरस्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम नर्व रूट्स की बात करें। हर स्पाइनल नर्व जो है, जो एक स्पाइनल नर्व है, वो फर्दर कैसे मिलके बनी होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट से मिलके बनी होती है। ठीक है, बोथ दी each spinal nerve is formed by anterior root and posterior root. Both the roots on either side leave the spinal cord and pass through the corresponding intervertebral foramina. ये देखें, नेक्स्ट में मैं दिखाती हूँ। ये फर्ज करें ये पोस्टीरियर रूट है, ये इंटीरियर रूट है। अब ये पोस्टीरियर और इंटीरियर रूट दोनों मिलके एक फोरामिना, जो वर्टिब्रास के दरमियान में एक फोरामिना होता है, वहां से गुजरती हैं। ठीक है, अब ये जो फोरामिना यहाँ से गुजर के ये क्या बनाती हैं, नर्व रूट बनाती हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फर्स्ट और लास्ट की एग्जांपल दी है कि द फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइन नर्व पास थ्रू द फोरामेन between occipital bone and first vertebra which is called atlas। ठीक है, आपकी पहली वर्टिब्रा जो है, सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करें तो जो C1 है वो बेसिकली आपके ऊपर स्कल मौजूद है, उसके बाद C1 है। अब ये जो फर्स्ट स्पाइनल नर्व है वो ऑक्सीपिटल बोन में और फर्स्ट वर्टिब्रा से गुजर के निकल रही होती हैं। ठीक है, सर्वाइकल एंड थोरेसिक रूट्स आर शॉर्टर वेराज द लंबर एंड सैक्रल रूट्स आर लॉन्गर। तो सर्वाइकल और थोरेसिक की जो नर्व्स होती हैं वो लेंथ के लिहाज से छोटी होती हैं, जबकि जो लंबर और सैक्रल रूट्स हैं वो लॉन्गर होती हैं। ये उसके एक्सोनल टर्मिनल्स की बात की है, एक्सोनल लेंथ की बात की है नर्व्स की। लॉन्ग नर्व डिसेंड in dural sac to reach their respective intervertebral foramina। तो आपकी जो लॉन्ग नर्व्स हैं, मतलब जो आपकी लंबर और सैक्रल पार्ट्स की हैं, वो ड्यूरल सैक को क्रॉस करते हुए इंटरवर्टेब्रल फोरामिना से पास करती हैं। अब बहुत ज़्यादा जो इस तरह ड्यूरल सैक से गुजरेंगी, डिसेंड होंगी, वो आपके फाइलम टर्मिनल की ही तरह बन जाती हैं। जैसे कि वो यूं लगता है जैसे हेयर की एक टेल होती है पूरी, जैसे हॉर्स की होती है, और इसी की वजह से इसको क्वाडा एक्विना भी बोलते हैं। ये देखें, ये क्वाडा एक्विना शो किया हुआ है। ये ऐसे जितनी भी लॉन्ग नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, इस तरह डिसेंड डाउन होते होते ड्यूरल सैक्स में जाती हैं, और ये जो एक हॉर्स की टेल की तरह लग रहा है। ठीक है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्वाडा एक्विना। अच्छा, उसके बाद फिशर एंड सल्काई की बात करें, जो आपकी अगर स्पाइनल कॉर्ड का इनर स्ट्रक्चर मैं दिखाऊं तो सबसे पहले मैं इसके फिशर की बात करती हूँ। देखो, ये जो अगर हमारे एक रस्सी की तरह होती है पूरी स्पाइनल कॉर्ड, ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है, उसको थोड़ा सा टुकड़ा उसका माइक्रोस्कोपिक पीस उसका उन्होंने कट करके दिखाया, और उसमें उन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने आउटलाइंस की बात की है कि आया कि इसकी आउटलाइन स्मूथ है या इसके अंदर कोई उतार चढ़ाव है। ये देखो, ये कहीं पे यूं अंदर की तरफ जा रही है, कहीं पे ये है, और इस तरह डिप्रेशन है, फिर इधर डिप्रेशन है। इनको क्या कहते हैं, इसके स्पेसिफिकली मेडिकल में नेम्स हैं, वो क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। ये जो इसके कट्स लगे हुए हैं, ये इस तरह डीप सी फोरोज बनी हुई हैं, ये डिप्रेशंस हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फिशर एंड सल्काई। ठीक है, ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर सरफेस की बात करें, देयर इज डीप फरो नोन एज इंटीरियर मीडियन फिशर। डेप्थ ऑफ दिस फिशर इज अबाउट 3 mm। अब देखो, इंटीरियर मीडियन फिशर, ये जो फ्रंट पे इसका फिशर है, एक फोरोसी है आगे, उसको बोलते हैं इंटीरियर मीडियन फिशर, और इसकी लेंथ कितनी है, 3 mm। लेटर टू इंटीरियर मीडियन फिशर ऑन आइदर साइड देयर इज स्लाइट डिप्रेशन कॉल्ड इंटीरियर लेटर सल्कस। जो गहरा होता है उसको फिशर बोलते हैं, जो डेप्थ में कम होता है उसको सल्कस बोलते हैं। तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड का डीप
डिप्रेशन है उसको बोलेंगे फिशर, और जो शैलो होगा उसको बोलेंगे सल्कस। तो जो मिडल में है ये हो गया इंटीरियर मीडियन फिशर, और जो दोनों साइड्स पे हैं इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर लेटरल सल्कस। फिर इसी तरह पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर का जो डिप्रेशन है ये क्या होता है, ये इतना प्रोलॉन्ग कर जाता है कि ये जो आपके ग्रे हॉर्न को टच करता है, ठीक है, ये जो स्पाइनल कैनाल है उसको टच करता है। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 5 मिलीमीटर होती है, ठीक है। अब देखो इधर ये जो है ये पोस्टीरियर मीडियन सर्कस है, इसी तरह जो इसकी साइड पे ये वाली डिप्रेशन है इसको बोलेंगे पोस्टीरियर ये वाले जो साइड डिप्रेशन है, इसी तरह जैसे इसको इंटीरियर लेटरल सल्कस बोल रहे थे इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर लेटरल सल्कस, ठीक है। और उसके अलावा एक और डिप्रेशन की बात की, यू लाइनिंग्स ही हैं उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस, कि ये पोस्टीरियर लेटर नहीं है, पोस्टीरियर लेटर के दरमियान में एक ये देखो ये पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस के दरमियान में। Later to interior median fissure on either side, there is slight depression called the anterior lateral sulcus. It denotes the exit of interior nerve root. On the posterior aspect, there is depression called posterior median sulcus. This sulcus is continuous with a thin glial partition called posterior median septum. It extends inside the spinal cord for about 5 mm and reach the grey matter. ये मैंने अभी बता दिया आपको कि ये ग्रे मैटर तक प्रोलॉन्ग कर जाता है। ये दरमियान में जो डार्कर एरिया है ये सारा ग्रे मैटर है। अच्छा, अब बात करते हैं जो पोस्टीरियर साइड पे हमने देखा कि उसके दोनों साइड पे जो डिप्रेशन होते हैं उसको हम पोस्टीरियर मीडियन लेटर टू पोस्टीरियर मीडियन सर्कस देयर इज पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सर्कस। It is continuous with posterior intermediate septum which extend for about 3 mm into the spinal cord. इसकी बात हो रही है, ये जो है ये 3 तक प्रोलॉन्ग कर जाता है, ये जो posterior intermediate sulcus है, ठीक है। This denote the entry of posterior nerve root. अब इसको कहते हैं कि posterior nerve root की एंट्री की वजह से ये डिप्रेशन बना है। अब उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें स्पाइनल कॉर्ड के, तो व्हाइट मैटर होता है और ग्रे मैटर होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रे मैटर। ग्रे मैटर कौन सा होता है, वो जो बटरफ्लाई की तरह अंदर डार्कर एरिया होता है उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। ये देखो ये वाला जो डार्कर एरिया है ये सारा ग्रे मैटर है, और ये आउटर एरिया क्या है, ये व्हाइट मैटर है, ठीक है। डार्क कलर का है वो ग्रे है, और आउटर पार्ट लाइट कलर में है वो है व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर की बात करें, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज डेंड्राइट्स पार्ट्स ऑफ एक्सोन। बेसिकली आपकी जितनी भी ये स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या है, ये ग्रे मैटर जो इसमें मौजूद है वो बॉडीज जो नर्व सेल की बॉडीज डेंड्राइट्स और कुछ हद तक एक्सोन का हिस्सा होती हैं, और ये सेंटर में मौजूद होती है बटरफ्लाई की शेप की तरह, और ये एच शेप बनाती है। Exactly in the center of gray matter there is canal called the spinal canal, ठीक है। ये देखो ये ग्रे मैटर है, ये जो दरमियान में है इसको सेंट्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। Ventral and dorsal portion of each later half of gray matter are called ventral and dorsal gray horns respectively, ठीक है। तो जो इसके ये देखो ये पोस्टीरियर और ये हॉर्न्स है उसके ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है। The gray matter forms a small projection in between the anterior and posterior horn in all the thoracic and first two lumbar segment. It is called lateral gray horns. अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स होती हैं, ठीक है, या वेंट्रल डोर्सल भी बोल सकते हैं इसको। पर आपकी जो थोरेसिक स्पाइन है एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है।
थोरेसिक और जो पहली 2 नंबर है उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी थोड़ी सी शेप डिफरेंट हो जाती है, जिसको हमने बोला था लंबर इनलार्जमेंट। अब वो जो पार्ट है उसमें क्या होता है कि जो लेटरल ग्रे हॉर्न्स हैं वहां पे मौजूद होते हैं, मतलब उसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर के अलावा लेटरल ग्रे हॉर्न भी मौजूद होगा, जो आपकी थोरेसिक और लंबर सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट 2 लंबर सेगमेंट। ठीक है, part of the gray matter interior to central canal is called interior gray chemishore। ठीक है, ये अगर इंटीरियर पार्ट है तो इसको बोलते हैं इंटीरियर कैमिशोर और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कैमिशोर। ये ग्रे कैमिशोर। देखें, ये सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल के सामने इंटीरियर कैमिशोर आएगा और सेंट्रल कैनाल के पीछे पोस्टीरियर कैमिशोर। अच्छा, अब आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। हमने इधर बात करनी है लेंथ के लिहाज से। मैं पहले भी आपको लेंथ के लिहाज से बता चुकी हूँ, हमने क्लासिफिकेशन देखी थी नर्व फाइबर्स की। 2, अगर लेंथ के लिहाज से बात करें तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन थी, एक गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। जो गोल्जी टाइप 1 थे उसमें क्या था कि जो एक्सोनल एंडिंग थी उनकी, जो एक्सोन की लेंथ थी वो ज्यादा थी, उसको गोल्जी टाइप 1 बोलते थे। और ये जो गोल्जी टाइप 1 के न्यूरॉन्स होते हैं ये इंटीरियर हॉर्न के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, एक्सोन ऑफ दीज न्यूरॉन फॉर्म द लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड के लॉन्ग ट्रैक बनाते हैं। गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स कौन से हैं? जिसके एक्सोन शॉर्ट होते हैं और ये पोस्टीरियर हॉर्न में मौजूद होते हैं, पर एक्सेप्शन फिर भी इधर मौजूद है कि ये पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ या अपोजिट साइड पे भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद हम ग्रे मैटर के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो ये जो ग्रे मैटर की ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियाई और लैमिनाई मौजूद होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल कैनाल बताया है, ये फर्दर आपको ये सर्कस बताए हुए हैं कि एक डीप होता है बहुत ज्यादा, जो पोस्टीरियर मीडियन फिशर है ये ज्यादा डीप है और ये कम डीप है, ये सेंट्रल कैनाल तक मूव कर जाता है, ये जो सेंट्रल स्पाइनल कैनाल है ये। ठीक है, अब ये लेटरल ग्रे हॉर्न इस तरह थोड़ी सी प्रोट्रूजन हो जाती है कि थोरेसिक का मैंने कहा था ना उसकी एक्सेप्शन मौजूद है। तो थोरेसिक जो एंड वाले 2 लंबर वर्टिब्रास और थोरेसिक का जो पहला वर्टिब्रा है उसकी एक्सेप्शन ये है कि उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें थोड़ा सा लेटरल ग्रे हॉर्न मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह प्रोट्रूजन सी बन जाती है, वरना लेटरल ग्रे हॉर्न मौजूद नहीं होते। अच्छा, न्यूक्लियाई क्या है? बेसिकली जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में या ग्रुप की फॉर्म में ग्रे मैटर में मौजूद होते हैं। उस पूरे मैटर को, क्लस्टर को बोलते हैं न्यूक्लियाई। अब इससे क्या हमें पता चलेगा कि वो अपने फंक्शन के लिहाज से किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, न्यूक्लियर इन पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। अब हम देखेंगे कि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में और इंटीरियर ग्रे हॉर्न में किस किस्म के न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ठीक है, तो आपके जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, आपका जो पोस्टीरियर पार्ट है बेसिकली सेंसरी होता है इन फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर 4 टाइप्स के सेंसरी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो आपकी जितनी भी सेंसरी सप्लाई आती है, जितनी भी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से निकलती हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर आपको मैं कहूँ टच, तो टच क्या है? सेंसेशन है, वो कहाँ से निकल रही है? पोस्टीरियर से। ठीक है, तो ये कौन से न्यूक्लियस इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं? मार्जिनल न्यूक्लियस। ठीक है, इसको पोस्टीरियो मार्जिनल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, मार्जिनल जोन न्यूक्लियस भी बोलते हैं और बॉर्डर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। It covers the tip of the posterior grey horn and it found in all level of spinal cord। ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। फिर सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा और रोनाल्डो, ये भी क्या है? ये भी आपका एक सेंसरी न्यूक्लियस है। इज ए कैप लाइक जेलेटिनस मटेरियल एट एपेक्स ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न, ये भी पोस्टीरियर हॉर्न के ऊपर मौजूद है। ये सभी आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स में मौजूद होगा। चीफ सेंसरी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस प्रोपायस, ये क्या है? चीफ सेंसरी न्यूक्लियस इज सिचुएटेड in the posterior grey horn ventral to substantia gelatinosa।
ये सब्सटेंशियस जेलेटिनोजा की अगली साइड पे मौजूद होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस प्रॉपरस। ठीक है, इट इज पोलली डिफाइंड सेल कॉलम लोकेटेड इन ऑल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके ऊपर इतना इसका पता चला है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तमाम सेल के अंदर मौजूद तो है, पर इसकी कोई खास शेप नहीं होती। ये देखो सब्सटेंशिया जेलेटिन, इनको डिफरेंट कलर से उन्होंने डिनोट किया है। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा यूं, मार्जिनल न्यूक्लियस बिल्कुल एंड पे, मार्जिन पे जो आपके पोस्टीरियर ये जो हॉर्न्स हैं इसके मार्जिन पे यूं मार्जिनल न्यूक्लियस, ये सब्सटेंशिया रोनाल्डो, फिर ये चीफ सेंसरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब फोर्थ वन बात करेंगे, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क। ये देखो क्लार्क न्यूक्लियस, ये ग्रीन जो शो की है, ये जो है the Clark nucleus is also called Clark column of cells, and it is the collection of well-defined neurons. It occupies the basal portion of the posterior horn. This nucleus is found in spinal segment between C8 and L3. अब ये न्यूक्लियस हर जगह मौजूद नहीं होता, ये C8 और L3 के ऊपर पाया जाता है। अगर हम लेटरल ग्रे हॉर्न की बात करें तो उसके अंदर कौन से न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं? लेटरल ग्रे हॉर्न हैज क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड इंटरमीडियोलेटरल न्यूक्लियस। ये देखो कि इंटरमीडियोलेटरल न्यूक्लियस, ये जो ब्लू कलर के हैं, ये लेटरल, और ये जो लेटरल ग्रे हॉर्न है ये कहाँ पे था? ये थोरेसिक और लंबर के एंड वाले वर्टिब्राज में मौजूद था। ठीक है, सेगमेंट्स में। The neuron of this nucleus give rise to sympathetic preganglionic fiber which leave the spinal cord through the interior nerve root. Intermediolateral nucleus extend between T1 and L2 segment of the spinal cord. ठीक है, अब उसके बाद इंटीरियर ग्रे, हमने पोस्टीरियर, लेटरल और इंटीरियर की बात करें। ठीक है, पोस्टीरियर में 4 थे, लेटरल में एक डिफाइंड किस्म के थे। उसके बाद एंटीरियर की बात करें, इंटीरियर ग्रे हॉर्न कंटेन्स द न्यूक्लियस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स। इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन्स के न्यूक्लियस होते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली मोटर फंक्शन होता है। आपकी पोस्टीरियर का क्या फंक्शन था? आपका सेंसरी। इंटीरियर का क्या है? मोटर फंक्शन। दीज न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हर किस्म की आपके पूरे 31 सेगमेंट्स में मौजूद है ये। दे 3 टाइप्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन लोअर मोटर न्यूरॉन न्यूक्लियाई। अब 3 तरह के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, अल्फा, गामा और रेंशा सेल। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स लार्ज होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। एक्सोन ऑफ दीज न्यूरॉन लीव द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एंटीरियर रूट एंड एन इन ग्रुप ऑफ स्केलेटल मसल। अब ये जो क्या करते हैं, ये स्केलेटल मसल को जाके सप्लाई देते हैं, और खुसूसन जो उसका एक्स्ट्रा फ्यूजल पार्ट है उसमें जो फोर्स जनरेटिंग पार्ट होता है ना स्केलेटल मसल का, उसको जाके ये सप्लाई देते हैं। गैमा मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि ये स्मॉल सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, आपके इंट्राफ्यूजल फाइब्रोस मसल स्पिंडल का वो पार्ट जो कि आपकी स्ट्रेच को डिटेक्ट करता है, स्ट्रेच फोर्स को डिटेक्ट करता है, उसको इंट्राफ्यूजल फाइबर्स बोलते हैं। तो गामा मोटर न्यूरॉन्स उनको सप्लाई देती हैं। रेंशा सेल्स ये इनहिबिटरी इन एक्शन होते हैं। फर्ज करो किसी को पेन हो रही है, तो रेंशा सेल की वजह से जो स्पाइनल रिफ्लेक्स आता है, तो रेंशा सेल उसको इनहिबिट कर देते हैं उसी पेन को फौरन। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। हमने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखा। बेसिकली क्या है, ये फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होती है और आपके लंबर वर्टिब्रास तक कंटिन्यू रहती है। वहां से जब ये एंड होती है तो कोनस मोडुलैरिस का पार्ट बनाती है। फिर उसके बाद जो कुछ फाइबर्स निकल रहे होते हैं उसको फालम टर्मिनेल कहते हैं, जो सैक्रल रीजन तक फॉलो करते हैं। फिर हमने उसके नारू रूट्स को देखा। इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर जो रूट्स थी वो मिलके क्या बना रही थी, आपकी नर्व की रूट्स बना रही थी, जो आगे जाके सप्लाई दे रही थी आपके एक्सट्रीमिटीज को। ठीक है, उसके बाद हमने सेगमेंट्स देखे, टोटल कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमने देखी 31 है। फिर उसके बाद हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, तो और सबसे इम्पोर्टेंट हमने इंटीरियर
पोस्टीरियर और लेटरल ग्रे हॉर्न्स के न्यूक्लियाई देखे हैं और उनका फंक्शन क्या है वो देखा है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।